जैसे जैसे नैनीताल जिला पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी गतिविधियां भी तेज होती जा रही। इसी क्रम में वार्ड संख्या 22 गंगापुर कवड़वाल से भाजपा समर्थित प्रत्याशी दीपा कमलेश चंदोला ने सोमवार को विभिन्न ग्राम सभा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सेवा का अवसर मिलने पर वे विकास की रफ्तार की और गति देंगी। दीपा चंदोला ने बताया कि उनके पति कमलेश चंदोला वर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने क्षेत्र में सड़कों, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, गोदाम निर्माण जैसे कई कार्य कराए। उसी प्रेरणा से वे भी क्षेत्र की सेवा के लिए चुनाव मैदान में उतरी। दीपा ने कहा कि उनका उद्देश्य पारदर्शिता, सेवा और विकास है। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्याएं भी साझा की। और आशीर्वाद तो मुझे भरपूर मिल रहा है और रिस्पांस भी काफी अच्छा है। तो लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप जीत चुकी हैं, जीत गई हैं, आपको कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं डोर टू डोर जाऊंगी, फेस टू फेस पर्सन को जानूंगी, उनकी डिफिकल्टीज को समझूंगी, तो तभी मैं कोई सोल्यूशन निकाल पाऊंगी। जी 28 तारीख को जिस तरह चुनाव लेते हैं, 31 तारीख को फिर रिजल्ट का है। अगर मैं जीतती हूँ तो महिलाओं को आगे लाने का सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि उनको मैं इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जो भी मेरे द्वारा वहाँ पर कार्य किए जाएंगे मैं उनको बताऊंगी, समझाऊंगी। और उनको जो भी कुछ महिलाएं तो आगे हैं हमारी, लेकिन कुछ हिडन रूप में है, कुछ परिवार के उससे नहीं आ पाती हैं, तो उनको मैं आगे लाने का कार्य करूंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद अदा करता हूं कि निरंतर आप लोग कवरेज कर रहे हैं और बहुत अच्छा सहयोग मीडिया के बंधुओं से मिल रहा है, तो इसके लिए आपका साधुवाद, आपको धन्यवाद है। देखिए हम लोग मैं स्पेशली अपने बारे में बताऊं तो लगभग 20-25 वर्षों से लगातार मैं समाज के साथ बना हुआ हूँ और पिछले वर्ष से भी मुझे यहाँ पर भरपूर समर्थन मिला और जनता ने पूरा सहयोग दिया और बहुत अच्छा। हम जहाँ जिस गली में जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं और बहुत अच्छे लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और क्योंकि मैंने भी जनता की सेवा की है, जनता के सच्चे मन से कई सारे कार्य किए हैं, चाहे वो हमारे युवाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, खेल से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, चाहे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, कौतिक मेले और जितने भी यहाँ पर रामलीला की लीला का मंचन होता है या जितने भागवत, श्रीमद् भागवत होता है, शिव महापुराण होता है या फिर जागरण कार्यक्रम होते हैं या फिर गौवंश का संरक्षण को लेकर होता है, तो उसके प्रति निरंतर कार्य किया। जैसे कि पिछले वर्ष हमने एक मुहिम चलाई थी और गौधाम परिवार का भी उसके लिए हम धन्यवाद अदा करते हैं कि गौधाम परिवार ने हमारा सहयोग करा और गौधाम परिवार से हमने लगभग 400 से 500 गौवंशों को हमने गौधाम परिवार में संरक्षण दिया। मैंने अपने जिला पंचायत निधि से लगभग 5 लाख रुपए गौधाम परिवार को दिया और 2.5 लाख रुपए अपने निजी कोष से वहाँ टिन शेड निर्माण के लिए दिया। उसके पश्चात टिन शेड निर्माण के पश्चात वहाँ पर हमने इस क्षेत्र में निराश्रित रूप से घूम रहे गौवंश और जितने भी गौ माता है, कि ऐसा माना जाता है कि हमारे पुराण में कि अगर जब हम बैतरणी नदी को पार करते हैं, जब हम प्राण त्याग देंगे तो बैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ माता की पूंछ को पकड़ भी बैतरणी नदी को पार किया था। उसको ध्यान में गाय हमारे धार्मिक आस्था प्रतीक है, तो हमने गली क्योंकि जो गौवंश था निराश्रित रूप से घूम रहा गौवंश था और खुद तो चोटिल हो ही रहा था, साथ ही साथ दुर्घटना का मुख्य कारण भी बन मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते हैं। उसके पश्चात वो अपना जो है